बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से देगी स्टाइल में बहुत ही खुशबूदार चना पुलाव की रेसिपी। यकीन माने बहुत ही अमेजिंग बनते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही स्पेशल, बहुत ही यमी सी ये रेसिपी है। वीडियो को फुल फॉलो करना है। इस रेसिपी को फुल फॉलो करते हुए न्यू जो हैं, बिगनर्स जो हैं, वो भी बहुत ही आसानी से ये पुलाव जो है वो खिला खिला सा खुशबूदार बना सकते हैं। इसलिए आपने रेसिपी को फुल फॉलो करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी करते जाइएगा। चैनल का लाजमी विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं, साथ ही बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सकें और कोई भी न्यू यमी वीडियो जो है वो आपसे मिस ना होने पाए। तो ये वाला खुशबूदार सा चना पुलाव जो है ये बहुत ही अमेजिंग बन के रेडी होता है। इस तरीके से बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है, आप देगचा ले सकते हैं, पतीला ले सकते हैं, जिस बर्तन में भी बनाना चाहें। और इसके अंदर मैंने 3/4 कप के करीब मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था, उसको मैंने कट कर लिया और कट करके वो भी इसके अंदर मैंने डाल दिया है। अब इसमें कुछ साबुत स्पाइसेस जो हैं वो मैं ऐड कर लूँगी। फ्लेम जो है यहाँ पे मीडियम मैंने कर दी है ताकि प्याज एकदम से जलने ना पाए। ज़ीरा यहाँ पे मैं डालूँगी 1 टीस्पून। सौंफ मैंने ले ली है, सौंफ मैंने वो भी 1 टीस्पून ही इसमें ऐड कर दी है। सौंफ से खुशबू बहुत अच्छी आती है। दालचीनी के 2 पीसेस ऐड कर दिए हैं। 2 मैंने काली मोटी इलायची जो है वो डाल दी हैं। कड़ी पत्ता जो जिसको हम तेज़पात कहते हैं वो भी मैंने 2 पत्ते डाल दिए हैं। साथ ही लौंग के 3 से 4 पीसेस जो हैं वो भी ऐड कर दिए हैं। अब इन साबुत मसालों को हम थोड़ा सा कुक करेंगे और हमने प्याज को गोल्डन करना है। बहुत ज़्यादा डार्क गोल्डन ब्लैक नहीं करना, बल्कि हमने गोल्डन ब्राउन करना है ताकि हमारे चावल का कलर जो है वो बहुत अच्छा सा आ जाए। तो यहाँ पे देखें चावल जो प्याज हैं वो ब्राउन हो चुके हैं। तो इस तरीके से हमने करने हैं, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना। बस थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड करेंगे, तकरीबन 1/2 कप के बराबर। पानी डालते हुए छींटे उड़ेंगे, इस बात का ध्यान करना है कि हाथ वगैरह जलने ना पाए। तो यहाँ पे इसकी अच्छे से मिक्सिंग हम करते हैं और उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। यहाँ पे एक बड़े साइज़ का टमाटर मैंने ले लिया, छोटे से पीसीस में इसको कट कर लिया। टमाटर डालने के बाद थोड़ा हम इसको मिक्स करते हैं। और यहाँ पे मैंने ले ली है अदरक का 1 पीस और लहसुन लिया है और मैंने 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं। इनको मैं चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगी, तो वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इस तरीके से अगर हम मिर्चें भी और लहसुन अदरक जो है डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इन चीज़ों को हम अच्छे इनकी भुनाई कर लेंगे। तकरीबन 2 मिनट तक हम इनकी भुनाई करेंगे और इससे ये होगा कि ये सारे अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर, यानी हमने पीसी हुई लाल मिर्च मैंने 1 टीस्पून ऐड कर दी है। 1.5 टीस्पून यहाँ पे मैंने नमक ऐड किया है, क्योंकि मैंने 1.5 गिलास चावल लिए हैं तो उस हिसाब से मैंने नमक ऐड किया है। साबुत धनिया ले लिया और हाथों से थोड़ा मसल करके वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अच्छा, आपने जितने चावल लेने हैं उस हिसाब से, मैं तो इसी तरह करती हूँ, अगर 1 गिलास चावल हैं तो 1 चम्मच उसमें मैं नमक डालती हूँ। लेकिन आपके ग्लास का साइज़ है कि आप उस हिसाब से आप कर सकते हैं। गरम मसाला मैंने इधर 1/2 टीस्पून वो भी ऐड कर दिया है। अब इसकी हम थोड़ी भुनाई करते हैं और इसके बाद फिर हम इसमें चने ऐड कर देंगे। चने जो हैं वो 1 कप मैंने ले लिए थे, उनको मैंने तकरीबन 8 घंटे के लिए भिगोया। उसके बाद मैंने इनको बॉयल कर लिया और ये तकरीबन मैंने 90% बॉयल किए थे। उसके बाद वो चने जो हैं वो भी इसमें ऐड कर दिए हैं। चने के डालने के बाद तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक हम इनकी भुनाई करेंगे। बहुत ही खुशबूदार सा ये पुलाव बन के रेडी होता है। तो आपने इसी रेसिपी को इसी तरीके से फॉलो करना है, तो यकीन माने आपकी रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। 3 चम्मच मैंने बड़े जो हैं वो दही के भी इसमें ऐड कर दिए हैं। अब दही का पानी खुश्क होने तक हम इसको भून लेंगे। यहाँ पे दही का पानी खुश्क हो रहा है, आप जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके आएँ, वीडियो को लाइक भी करके आएँ और बेल आइकन जो है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे देखें जी, पानी इसका खुश्क हो गया है और चने जो हैं उनकी भी भुनाई हो गई है। तो अब यहाँ पे मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। मैंने 1.5 गिलास जो है वो चावल लिए थे और तकरीबन 15 मिनट पहले मैंने भिगो दिए थे, तो उसके साथ मैं 2 गिलास जो है वो पानी ऐड करूँगी। ये इन चावल के लिए काफ़ी होगा। तो यहाँ पे अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसको बॉयल आने देंगे। जब चावल का जब पानी जो है वो अच्छे से बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। मैंने कवर कर दिया है और पानी जो है बहुत अच्छे से उबल रहा है। अब इस पॉइंट पे आपने अगर नमक चेक करना है तो आप नमक चेक कर सकते हैं।
मैंने वैसे 1.5 गिलास के हिसाब से 1.5 टीस्पून ही नमक ऐड किया था, तो मेरा नमक बिल्कुल ठीक था। लेकिन आप इस पॉइंट पे नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप मज़ीद नमक जो है वो ऐड कर सकते हैं। अगर आपका नमक जो है वो ज़्यादा हो जाता है तो आप थोड़ा सा गूंदा हुआ आटा लें और इसके अंदर वो डाल दें, उससे नमक जो है वो कम हो जाता है, आटा जो है वो चूस लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने चावल जो हैं वो डाल दिए हैं इसके अंदर। अब इसको हम बॉयल आने देंगे, तेज़ आंच पे हमने इसको बॉयल आने देना है। और जो मैं आपको बता रही हूँ, टिप दे रही हूँ कि चावल के अंदर आपने आटा ऐड करना है। अगर नमक ज़्यादा हो जाता है तो आप जब सर्व करने लगें तो आप वो आटा निकाल दीजिएगा। और यहाँ पे ये देखें जी, बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। और जब तेज़ बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो फ्लेम जो है उसको हम मीडियम कर देंगे। और उसके बाद देखें 50% पानी जो है वो कम हो गया है। अब मैं इसको कवर कर दूंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसको चम्मच हिला के कुक नहीं करती, बस इसको अब मैं कवर कर दूंगी मीडियम टू लो फ्लेम पे, यानी मीडियम और लो के दरमियान में जो फ्लेम होगी उस पर मैं कवर कर दूंगी तकरीबन 3 मिनट के लिए। और उसके बाद जी हम देखते हैं, अब देखें पानी काफ़ी हद तक कम हो गया है। अब इसी पॉइंट पे मैंने इसका मज़ीद जो है इसको दम पे करना है। लेकिन यहाँ पे मैं पुदीने के कुछ पत्ते इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि पुदीने के पत्ते जो हैं उनसे बहुत ही फ्रेश सा टेस्ट भी आता है, फ्रेश खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो आप भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब यहाँ पे हल्का हल्का इसमें पानी है, मैं इसके कवर कर दूँगी इसके ऊपर दस्तरखान रखते हुए, और तकरीबन 10 मिनट तक मैं लो फ्लेम पे इसको दम पे रखूँगी, कवर कर दूँगी। और उसके बाद जी देखते हैं कि हमारे चावल जो हैं वो किस तरह से बने हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, इनकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त आई है, बहुत ही खुशबू अच्छी आ रही है और बहुत ही खिले खिले से दाने ये चावल बने हैं। इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो आपके चावल जो हैं वो भी इसी तरह से खिले खिले खुशबूदार बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो उम्मीद है कि आपको चना पुलाव की ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल का विजिट लाजमी करें और दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी, नई वीडियो, ज़बरदस्त यम्मी सी रेसिपी के साथ बहुत जल्द दोबारा मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।